हेलो डियर एस्पिरेंट, वेलकम टू एजुकेशन विद टीवी सर। और जैसे कि आप सबको पता है कि हमारा जो एसएसबी का हिस्ट्री, उड़िया एंड हिंदी का जो अपकमिंग एग्ज़ाम होने वाला है वो 7 तारीख को होने वाला है और बहुत कम टाइम हमारे पास बचा है। और कैसे प्रिपेयर होना चाहिए एसएसबी एग्ज़ाम के लिए हम इसी वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप सबको पता है, हाल ही में जो 972 पोस्ट के लिए एग्ज़ाम हुआ था उसका अपॉइंटमेंट ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है। और ये जो 3 सब्जेक्ट रह गए थे, जैसे कि उड़िया है, हिस्ट्री है और हिंदी है, इन तीनों सब्जेक्ट का फिर एग्ज़ाम होने वाला है। वो भी 7 तारीख को, 7 अगस्त को होने वाला है। तो उसके लिए कैसी तैयारी होनी चाहिए, क्या क्या पहलू, कौन से एस्पेक्ट हमारे दिमाग में होने चाहिए, उसी के ऊपर हम इसी वीडियो में चर्चा करेंगे। तो पहला जो डायमेंशन है वो है फोकस ऑन रिटन एग्ज़ाम। ओके, फोकस ऑन रिटन एग्ज़ाम। ओके, क्योंकि रिटन एग्ज़ाम के ऊपर ही सारे दारोमदार टिका हुआ होता है। आपका जो सिलेक्शन होने वाला है, फाइनल लिस्ट होने वाला है, वाइवा के लिए कॉल होने वाला है, इसी के ऊपर ही होने वाला है। और इसमें एक बात आप जोड़ लीजिए कि जो अच्छे रिटन में मार्क्स ले आते हैं उनका सिलेक्शन पक्का हो जाता है। ओके, तो आप ऐसे कीजिए कि करीबन 60 से 70 या 70 से 80 करेक्ट या इतना ज़्यादा मार्क्स आप सिक्योर कर पाएंगे रिटन में, आपका सिलेक्शन होने का चांसेस सबसे ज़्यादा हो जाएगा। फिर दूसरा है कंप्लीट योर सिलेबस। कंप्लीट योर सिलेबस। बहुत सारे स्टूडेंट, बहुत एस्पिरेंट हमें मैसेज कर रहे थे कि क्या हम एक चैप्टर स्किप कर ले, क्या हम आधा चैप्टर स्किप कर ले, ऐसे करके बहुत सारे इंक्वायरी कमेंट में आ रहे थे। आपको देखिए, आपका 5 यूनिट है और अभी जो एसएसबी का नया गाइडलाइन है, सभी यूनिट से वो 20-20 क्वेश्चंस लेते हैं। 20-20 क्वेश्चन अर्थात 100 क्वेश्चंस। 100 क्वेश्चंस का 150 मार्क्स, मतलब एक क्वेश्चन का 1.5 मार्क का आता ही आता है। तो आप कोई भी चैप्टर स्किप नहीं कर सकते। आपको सारे के सारे चैप्टर को पढ़ना है, आपको सारे के सारे चैप्टर को अच्छी तरह से प्रिपेयर करना है, सो दैट यू विल बी सिलेक्टेड फॉर द एसएसबी लेक्चरशिप पोस्ट। ओके, तो कोई भी आपको चैप्टर स्किप नहीं करना है। उसमें भी ऐसे होता है, सपोज यूनिट 1, ओके, हर यूनिट में सब यूनिट भी होता है, 5 सब यूनिट मोस्टली देखा जाता है। तो जो मोस्टली 5 सब यूनिट है, सभी यूनिट में कम से कम 4-4 क्वेश्चंस आते ही आते हैं। ओके, अभी जो एसएसबी का एग्ज़ाम पैटर्न 2021 का भी दिख रहा था, वही पैटर्न को वो फॉलो कर रहे हैं। सभी यूनिट को वो इक्वल वेटेज दे रहे हैं, इक्वल वेटेज। तो इसीलिए आपको सभी सिलेबस को कवर करना है, कंप्लीट करना है, उसको रिवाइज करना है, उसका सारे के सारे एमसीक्यू को आपको अच्छे तरह से प्रैक्टिस करना है, सो दैट यू विल बी सिलेक्टेड। फिर हो गया थर्ड वन में आप प्रैक्टिस नेट क्वेश्चंस। आपको क्या करना, तो 2012 से 2022 तक जो भी नेट का एग्ज़ाम हुआ है आपका सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, उसमें कौन कौन से क्वेश्चंस आ रहे हैं, सारे के सारे क्वेश्चंस को आप प्रैक्टिस कर लीजिए। इसमें ऐसा होता है तो 15% से 13% क्वेश्चंस ऐसे ही एज यूजुअल आ जाता है, एज यूजुअल। आपको अगर अच्छे से मार्क्स लाना है तो उसको अच्छे से प्रैक्टिस करके रखना है। आप ऐसे नहीं करो कि कोई ऐसे रैंडमली मार्केट में एक बुक्स ले आए और उसी का प्रैक्टिस कर लीजिए, नहीं, उसमें क्या होता है, एरर ज़्यादा रहता है। आपको क्या करना है, सीधे यूजीसी की जो वेबसाइट है उसी वेबसाइट में जा कर के वो सारे आंसर शीट को डाउनलोड करना है और उस क्वेश्चंस का राइट आंसर्स क्या है उसी के आधार पर आपको प्रैक्टिस करना है, सो दैट आपको जो आंसर मालूम है वही राइट आंसर होना चाहिए और उसी के आधार पर आपका मार्क इंक्रीज होगा। तो आपको यूजीसी से, जो कि ऑथेंटिक वेबसाइट है, ऑथेंटिक आंसर जिससे मिल सकता है, वही आंसर पर आप रिलायबल कर सकते हैं, उसी आंसर पर आप भरोसा जता सकते हैं। तो तीसरा हो गया प्रैक्टिस नेट क्वेश्चंस। ओके, फिर चौथा है नेट, एमफिल और पीएचडी। क्योंकि पीएचडी के लिए कैरियर मार्क मिलता है 25, नेट और एमफिल के लिए मिलता है 10। ये भी बहुत ही बड़ा फैक्टर है, बहुत ही बड़ा मार्जिन प्ले करता है।
फाइनल लिस्ट में आने के लिए। इसीलिए जो भी बंदे पीएचडी है वो उसका आने का चांस थोड़ा बढ़ जाता है, और जो नेट एमफिल है उनका भी आने का चांसेस बढ़ जाता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये तीनों होना अनिवार्य है। फ्रेश कैंडिडेट भी पाते हैं जो कि रिटिन और वाइवा के आधार पे अच्छे किए हुए होते हैं, वो भी आते हैं। तो अगर आपके पास नेट नहीं है, एमफिल या पीएचडी कुछ भी नहीं है, तो मेरे हिसाब से आप अभी जो नेट एग्ज़ाम होने वाला है वो अपीयर करो, क्योंकि उसका तो अभी ऐड नहीं कर सकते। लेकिन अगर आपने नेट क्वालिफाई किया तो जो वाइवा होने वाला होता है, वाइवा में भी क्वेश्चंस करते हैं हैव यू क्वालिफाइड नेट, तो आप वहाँ पर बोलेंगे कि मैं नेट क्वालिफाइड हूँ, तो वो एक अलग से लेवल से आपको क्वेश्चंस करते हैं, आपका एक कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ जाता है। इसीलिए मेरे हिसाब से जो बंदे नेट क्लियर अभी तक नहीं किए गए हैं, वो अभी जो एग्ज़ाम होने वाला है उसमें नेट अच्छे से एग्ज़ाम प्रिपेयर करके उसको भी आप दे सकते हैं एज ए एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन। उसके बाद है फिफ्थ हो गया कलेक्ट +3 क्वेश्चंस। अभी जो यूनिवर्सिटी का बहुत सारे सेमेस्टर एग्ज़ाम्स हो रहे हैं, उस एग्ज़ाम का क्वेश्चंस आप कलेक्ट कर लीजिए। हमारे यहाँ पर ज़्यादातर क्या हो रहा है, 1 मार्क्स का बहुत सारे क्वेश्चंस है, 1.5 मार्क का क्वेश्चंस है, 2 मार्क का क्वेश्चंस है। ये सारे जो क्वेश्चंस है ये ऑब्जेक्टिव, मोस्टली ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ क्वेश्चन जैसे ही होते हैं, और उसी के आधार पर आप देखेंगे कि बहुत सारे क्वेश्चंस एसएसबी के क्वेश्चन से ताल खा रहे हैं, एज यूजुअल आ रहे हैं। ओके, तो आपको क्या करना, वो सारे क्वेश्चंस को भी कलेक्ट कर लेना है। वेबसाइट में भी मिल जाता है, कोई फ्रेंड्स वगैरह भी है तो उसको भी आप कांटेक्ट करके क्वेश्चंस ले सकते हो। मेनली आप देखिए उत्कल यूनिवर्सिटी जो है, उत्कल और रेवेंसा, ये सारे जो क्वेश्चंस हैं ना, इनके जो क्वेश्चंस है हूबहू एज यूजुअल आते ही आते हैं। तो आपको वही क्वेश्चंस भी कलेक्ट करना है, उसका भी एमसीक्यू थोड़ा लुक ओवर कर देना है। नंबर 6 है बिलीव इन हार्ड वर्क। बिलीव इन हार्ड वर्क। ओके, बिलीव इन हार्ड वर्क, नॉट इन ब्राइव। बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं कि क्या पैसे के लेन देन से एसएसबी लेक्चरशिप क्लियर हो सकता है। बहुत सारे ऐसे भी कमेंट करते हैं कि ये तो एसएसबी का फिक्स्ड है, ऐसे पैसे ले करके 1 लाख दे दो, 2 लाख दे दो, सम मनी दे दो, ऐसे ऐसे हो जाता है। अरे भाई, हम एसएसबी लेक्चरर है और हमारे कांटेक्ट में बहुत सारे लेक्चर्स आते हैं। हमने कोई भी एक भी लेक्चर से नहीं सुना है कि पैसे की लेन देन होती है। हमने 2016 बैच का भी देख लिया, 2018 बैच का, 2019 बैच का, 2021 बैच का, ये सारे बैच का फ्रेंड्स मेरे हैं। और सारे फ्रेंड्स क्या बताते हैं, नहीं मैंने रिटिन में ऐसे मार्क्स लाए थे, मैंने वाइवा में इतने मार्क्स लाए थे, दैट इज़ वे वी आर सिलेक्टेड। तो इसीलिए भाई लोग बिलीव कीजिए हार्ड वर्क पर, नॉट इन ब्राइब। कोई पैसे के लेन देन कुछ भी नहीं होता। हाँ, ये कौन कहते हैं, जो लोग फेल्ड हो जाते हैं 1 मार्क या 2 मार्क से, जो लोग फेल हो जाते हैं वो लोग ब्लेम डाल देते हैं एसएसबी के ऊपर कि एसएसबी ऐसा कर रहा है, पैसे ले रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है। लेकिन यू आर सो फॉर्चुनेट, आप अपने फॉर्च्यून के देखिए इस साल क्या कर रहा है। 2021 में पहली बार कट ऑफ दिया है। ओके, अभी देखो ट्रांसपेरेंसी कितना ज़्यादा बढ़ रहा है, क्योंकि ऐसे ज़्यादा कंप्लेन हो रहे थे ना। ऐसे तो ट्रांसपेरेंट है एसएसबी, लेकिन अभी और भी ट्रांसपेरेंट वे से वो एग्ज़ाम कर रहा है। अभी देखिए वो कट ऑफ भी दे रहा है ताकि पता चले कितने मार्जिन से बच्चे क्वालिफाई कर रहे हैं। तो अभी तो आप 2021 का आप कट ऑफ भी देख सकते हो। ओके, तो इसीलिए मेरे दोस्तों आप हार्ड वर्क पे ही बिलीव करो। आप मान के चलो कि आपका हार्ड वर्क ही आपको सक्सेस देगा और कोई रास्ता नहीं है। और जो भी आपको बता रहा है ना कि पैसे की लेन देन से ऐसे हो जाएगा वैसे हो जाएगा, वो आपको एक अंधेरी कुआं में धकेल रहा है, आपको फंसा रहा है। इसीलिए ऐसे बंदों की वीडियो भी ना देखें, ऐसे बंदों की यूट्यूब को भी आप वीडियो ना देखें तो बेहतर है। ये आपको मिसगाइड करेंगे और आपको पढ़ने से डिस्ट्रैक्ट करेंगे और आपके दिमाग को वॉश आउट कर देंगे। तो इसीलिए आप हार्ड वर्क का बिलीव कीजिए। हर बैच में 2016, 18, 19 या 21, अभी तो जो 21 का हुआ है मेरे कॉलेज में 6 कैंडिडेट ज्वाइन हुए हैं। वो भी ऐसे कैंडिडेट है जो कि JNU से आए हैं, JNU, IIT गुवाहाटी,
आईआईटी गुवाहाटी से भी ऐसे ऐसे बंदे आए हैं। देखो ये जो आ रहे हैं कैसे आ रहे हैं, ये अपनी दम पे आ रहे हैं, अपनी रिटिन मार्क्स से, अपनी वाइवा के मार्क्स से ही आ रहे हैं। इसीलिए बिलीव इन हार्ड वर्क। ओके, हार्ड वर्क पे बिलीव कीजिए, आपको हार्ड वर्क ही सक्सेस देगा। 7वां है कलेक्ट PYQ। कलेक्ट PYQ, जो भी एग्ज़ाम हुआ है एसएसबी का, उसका जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चंस है उसको आप कलेक्ट कीजिए, क्योंकि वहाँ से आपको आइडिया होगा कि कौन सा चैप्टर कितना इम्पोर्टेंट है, एसएसबी किस टाइप का क्वेश्चंस पूछता है। अगर आप क्वेश्चन को अच्छे से एनालिसिस कर देंगे तो आपको एक क्लियर कट आइडिया हो जाएगा कि कैसे आपको प्रिपेयर होना है। ओके, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो एसएसबी में ज़्यादा हार्ड क्वेश्चंस आते नहीं है, ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन भी आते नहीं है, एवरेज लेवल के क्वेश्चंस ज़्यादा आते हैं। ओके, एवरेज लेवल के ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं, सिंपल भी थोड़ा बहुत रहता है, लेकिन हार्ड लेवल का क्वेश्चंस तो होता ही नहीं है। तो मेरे हिसाब से आप मान के चलिए कि अगर एक बंदा अच्छी एकेडमिक नॉलेज है तो वो क्वालिफाई होगा ही होगा। ओके, ये हो गया 7th। 8 हो गया डोंट फोकस। ओके, डोंट फोकस ऑन बोगस थिंग और डम्प थिंग्स, डम्प इंफॉर्मेशन। ओके, डोंट फोकस ऑन डम्प इन्फॉर्मेशन, क्योंकि यूट्यूब में बहुत सारे ऐसे बंदे हैं जो आपको मिसगाइड करेंगे। क्या मिसगाइड करेंगे कि यहाँ पर सिर्फ पीएचडी वाले ही सिलेक्ट होते हैं, यहाँ पर सिर्फ नेट वाले ही सिलेक्ट होते हैं, यहाँ तो फिक्स्ड ही होता है। ऐसे करके ऐसे ऐसे इन्फॉर्मेशन आपके कानों में भर दिया जाएगा कि जो बच्चे फ्रेश है वो समझते हैं अरे वो तो पीएचडी वाला है, अरे वो तो पहले से गेस्ट फैकल्टी में है, उसको तो पाना ही पाना है। ऐसे करके बहुत सारे मिसकंसेप्शन है, जो कि आप ऐसे मान के चलिए कि आप अगर अच्छे रिटिन में मार्क्स लाते हो तो आप चाहे पीएचडी हो या ना हो, नेट हो या ना हो, अगर एमफिल हो या ना हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपका रिटिन मार्क्स ही आपको जॉब दिलाएगा। अच्छे मार्क्स अगर रिटिन में आ गए तो वाइवा ऐसे भी अच्छा हो जाता है। ये दोनों को मिला करके आपका फाइनल सिलेक्शन में आना पक्का ही है। लेकिन आपको क्या करना है, जो मिसगाइड कर रहे हैं, पीएचडी वाले ही सिलेक्ट होते हैं, नेट वाले ही सिलेक्ट होते हैं, या फिर एमफिल वाले, ऐसे करके जो बंदे हैं उनके वीडियो से भाई बच के रहना, नहीं तो आपका ब्रेन वॉश हो जाएगा, आपको पढ़ाई के लिए अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि ऐसे वीडियो आपके माइंड में एक अलग ही नेगेटिविटी भर देगा। ऐसे भी बंदे होते हैं, पीएचडी वालों का पक्का होता है तो पीएचडी वाले भी क्या करते हैं ना, पीएचडी वाले भी पढ़ाई छोड़ देते हैं, अरे हमारा तो होना ही होना है, ऐसे करके हम रिटेन दे देंगे, तो वो भी लेजी हो जाते हैं, जिसके चलते वो भी सिलेक्शन में नहीं आते हैं। तो मेरे भाइयों, ऐसे लोगों की वीडियो ना देखें जो आपको मिसगाइड कर रहे हैं। आपको फोकस करना है कैसे करके आपको बढ़िया से बढ़िया रिटेन करना है, अच्छे मार्क्स लाना है, 80% मार्क लाना है, तो आपको बढ़िया से बढ़िया प्रिपेयर करना है। ओके, 9 नंबर में है इंक्रीज योर स्टडी टाइम। ओके, स्टडी टाइम। अगर आपको जॉब लेनी है, अगर आपको एक प्रेस्टिजियस जॉब, ये ऐसा वैसा जॉब नहीं है भाई, ये स्कूल जॉब नहीं है, ये है एसएसबी का डिग्री लेवल का लेक्चरर है भाई। ये लेक्चरर माना बहुत ही बड़ा पोस्ट है और इसका प्रेस्टीज बहुत ज़्यादा है। जैसे कि हम कहते हैं ना, मैं OAVS में हूँ, मैं हाई स्कूल में हूँ, OAVS या हाई स्कूल हो गया या फिर PRT हो गया, ये बहुत बड़ा पोस्ट है। कि जब आप अपना इंट्रोडक्शन देंगे ना किसी को कि मैं डिग्री कॉलेज में लेक्चरर हूँ, तो उसका एक अलग सी वेटेज है भाई। और मैं OAVS में टीचर हूँ, मैं हाई स्कूल में टीचर हूँ, मैं प्राइमरी स्कूल में टीचर, इसका वेटेज इतना ज़्यादा नहीं है। इसका जो प्रेस्टीज SSB लेक्चरर का है, OAVS हाई स्कूल या PRT इसका नहीं है, नो कंपेरेबल टू अदर पोस्ट। इसीलिए भाई आपको अच्छे से स्टडी करना है, आपको बढ़िया से स्टडी करना है। स्टडी आवर को इंक्रीज कीजिए। 1 घंटा या आधा घंटा में SSB कभी भी क्रैक नहीं होगा। ऐसे भी बंदे हैं जो कि मैं बता रहा था, JNU वाला एक भाई हमारे यहाँ फिजिक्स में आए हैं, वो बता रहे थे कि मैंने 6 मंथ का प्रिपरेशन किया भाई, 6 मंथ का प्रिपरेशन किया, 6 मंथ। ओके, 6 मंथ का उन्होंने प्रिपेयर किया, उसके बाद ही जाके क्या हुआ, वो क्वालिफाई कर पाए। तो आपको भी पढ़ाई में पूरे जोर लग जाना है, पूरे जोर लगने के बाद ही आपका रिजल्ट अच्छा आएगा। इसीलिए पढ़ाई में पूरे लग जाओ, आपका स्टडी टाइम को इंक्रीज करो, 4 घंटा, 6 घंटा, 7 घंटा, 8 घंटा, जितना हो सके आप अच्छे से स्टडी करो। ओके, ऐसा भी कर सकते हो कि 1 घंटा पढ़ाई करो, 10-15 मिनट ब्रेक ले लो, फिर
1 घंटा पढ़ाई करो, फिर थोड़े वक्त ब्रेक ले लो, फिर ऐसे करके पढ़ाई करो अगर कंटिन्यूस पढ़ाई का मन नहीं होता है। लेकिन भाई हर दम आपको पढ़ाई ही आपके दिमाग में घूमना चाहिए, तभी आपको एसएसबी मिलेगा। ऐसा नहीं है कि ऐसे भी जाके रट्टा मार दिया और रिटिन क्वालिफाई कर लिया, ऐसे कभी नहीं होता मेरे भाइयों। आपको पढ़ना ही पड़ेगा, आपको अपना स्टडी टाइम इंक्रीज करना ही पड़ेगा, तभी आप एसएसबी लेक्चरर बन सकते हो। फिर हो गया लास्ट, ये जो 10वां है डोंट लूज होप। डोंट लूज होप, ओके, डोंट लूज होप, बी कॉन्फिडेंट, बी कॉन्फिडेंट। क्योंकि ऐसे भी बंदे हैं जो कि फर्स्ट अटेम्प्ट में फेल हो गए, सेकेंड अटेम्प्ट में क्वालिफाई किया, ऐसे भी बंदे हैं सेकेंड अटेम्प्ट में फेल हो गए, थर्ड अटेम्प्ट में क्वालिफाई किया। तो देखो भाई कैसे कंसिस्टेंसी, देखो एक बार में भी मिलेगा नहीं मिलेगा ऐसा कोई गारंटी नहीं है। तो आप अपने ऊपर कॉन्फिडेंट रहो कि मुझे 100% देना ही देना है, मुझे अच्छा परफॉर्म करना ही करना है। अगर इस बार नहीं हुआ तो मैं दूसरी बार फिर अच्छे से प्रिपेयर करूँगा। ऐसे भी बहुत सारे बंदे हैं जो कि फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर नहीं होगा तो ऐसे सोच लेते हैं कि ये बहुत ही बड़ा टफ कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, इसमें मैं अब नहीं एग्ज़ाम ही नहीं दूंगा, ऐसे करके छोड़ देते हैं। अरे नहीं भाई, बहुत सारे बंदे हैं जो सेकेंड अटेम्प्ट में क्वालिफाई करते हैं, बहुत सारे ऐसे भी बंदे हैं हमारे कॉलेज में भी है जो कि सेकेंड अटेम्प्ट थर्ड अटेम्प्ट में क्वालिफाई किए हुए हैं। तो मेरे हिसाब से आप मान के चलिए कि आपको कभी भी होप को लूज़ नहीं करना है, आपको पढ़ते रहना है, सेल्फ इम्प्रूवमेंट करते रहना है, ताकि आप और बेहतर बन सके और बेहतर बन सकते। और जो जितना बेहतर बनेगा उसी का चांसेस है एसएसबी में सिलेक्शन होने का। तो ये था एसएसबी को क्रैक करने का सबसे बड़ा 10 फॉर्मूले। और मेरे हिसाब से आप अगर इस 10 फॉर्मूले के हिसाब से प्रिपेयर होंगे तो एसएसबी लेक्चरशिप्स 100% आप क्रैक कर पाएंगे। मेरी तरफ से आप सभी को बेस्ट ऑफ लक फॉर द अपकमिंग एसएसबी एग्जामिनेशन। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।